हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 120 वर्ड को ट्रिक के माध्यम से याद किया था और आई होप कि आपने सारे वर्ड्स को याद कर लिया होगा। आज हम आगे के वर्ड को कंप्लीट करेंगे, तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम 121 से स्टार्ट करते हैं। 121 है कॉजिंग शॉक और डिजमे, यानी कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होना, मतलब शॉकिंग वाला, यानी कि बहुत डरावना या बहुत भयावह, उसे हम बोलते हैं अपालिंग। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब हम कभी किसी चीज़ से डर जाते हैं ना, हम या किसी चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, तो हम किसे याद करते हैं एकदम, हमें अपने को नहीं आता, तो मम्मी पापा याद आ जाते हैं ना। तो अपालिंग यानी अपा में आपको पापा से समझ सकते हैं, अपा को आप पापा से समझ सकते हैं, और लिंग को आप कॉलिंग से समझ सकते हैं। ठीक है, जब कभी हमें डर लगता है या हम डर जाते हैं तो हम अपने पापा को कॉल करते हैं, तो पापा कॉलिंग। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, अपालिंग यानी कि पापा को कॉलिंग यानी कि कॉल करते हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। 122 है बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, यानी कि संबंध रखना, यानी कि किसी चीज़ से संबंधित होना या एप्लीकेबल होना, उसे हम बोलते हैं एपर्टेन। ठीक है, यानी कि इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब कभी घर में कोई फंक्शन या शादी होती है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, टेंट वाले से संबंध रखना पड़ता है। यानी कि क्योंकि अगर हम उससे अपना व्यवहार बनाएंगे तो वो हमसे पैसे कम लेगा, तो उससे पहले से क्या करेंगे, हम उससे संबंध रखेंगे। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, जिन्हें मतलब अपना कोई काम करवाना होता है तो वो क्या करते, किसी से मीठी मीठी बातें करते ताकि वो अपना काम थोड़ा कम पैसों में या ऐसे ही कर दे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अपर टेन यानी कि टेंट वाला जो है ना, टेन को हम टेंट से रिलेट करेंगे। जो टेंट वाला है ना, उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर एकदम ऐसे ही बना देंगे उसको कि उससे ज़्यादा व्यवहार बना लेंगे, यानी कि संबंध बनाएंगे, और फिर उससे अपना काम करवा लेंगे। ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेंट वाले से अपना काम करवाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, उससे व्यवहार बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, यानी कि किसी चीज़ के लिए किसी जॉब या किसी चीज़ के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना या आवेदक होना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एप्लीकेंट। तो आप सभी क्या है, एप्लीकेंट ही तो है, क्योंकि आप हर एग्जाम के लिए क्या करते हैं, आवेदन करते हैं ना। तो आप क्या है, आवेदक, यानी कि आप एप्लीकेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, यानी कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करना या कोई चीज़ अच्छी होना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अप्रेसल। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रेसल में ये प्रेस जैसा, यानी कि, तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू राइज इन वैल्यू, यानी कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ाना या मूल्य को बढ़ाना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अप्रिशिएट करना, यानी कि मूल्य बढ़ाना। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है अपर। ठीक है, तो अपर यानी कि ऊपर करना किसी चीज़ को, और आपको यहाँ पे एट दिख रहा है ना, यानी कि खाना। तो अब जब कभी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाने की कीमत क्या हो जाती है, वहाँ पे बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो अपर अप्रिशिएट करना, यानी कि खाने की कीमत को बढ़ा देना। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, यानी कि व्यापार सीखने के लिए क्या होना, व्यापार में काम करने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना, उसको सीखना। तो उसे हम बोलते हैं शिक्षार्थी, यानी कि अप्रेंटाइज। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है अप्रेंटाइज। ठीक है, ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति है ना, उसके व्यापार को और ऊपर बढ़ाने के लिए उसको सीखना चाहता है तो उससे बोलते हैं अप्रेंटाइज। अब यहाँ आपको दिख रहा है अपर, यानी कि ऊपर, अपने व्यापार को ऊपर ले जाना चाहता है ना वो, इसी वजह से तो सीखना चाहता है। तो अपर और रेंटाइज, ठीक है, वो ऊपर ले जाना चाहता है अपने व्यापार को। इसके लिए वो क्या करेगा, नई नई जगह जाके सीखेगा ना, मतलब जितने भी एक्सपर्ट होंगे उनके पास जाएगा, और उसके लिए उसे क्या देना पड़ेगा, रेंट, यानी कि किराया। ठीक है, क्योंकि उसे अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग रहने की जगह भी चाहिएगी। तो अप्रेंटाइज यानी कि वो अपने व्यापार में ऊपर जाने के लिए उसे जगह जगह जाके एक्सपर्ट से पूछना पड़ता है, और उसे वहाँ पर रेंट लेकर रहना पड़ता है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, यानी कि पानी का डर होना या पानी के पास जाने से डरना, उसे हम बोलते हैं एक्वाफोबिया। फोबिया का मतलब ही डर होता है, ये एक रूड वर्ड है, ये आपको जहाँ भी दिखेगा उसका मतलब डरने से ही होता है, ठीक है। और एक्वा जो होता है ना, इसका मतलब होता है पानी से, ठीक है, मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर होता है उनके लिए होता है कि जलीय होना, ठीक है। तो जो पानी से डरता है उसे हम एक्वाफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ड। आपने देखा होगा ना कि एक कांच का रहता है, उसके अंदर बहुत सारी फिश रहती है एकदम पैक, उसे हम बोलते हैं मछली घर, यानी कि एक्वेरियम। तो यहाँ पे भी आपको एक्वा आ रहा है। एक्वा का मतलब ही होता है जो जल में रहने वाली चीजें होती है, जो जल से जुड़ी होती है। तो एक्वेरियम यानी कि मछली घर, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, यानी कि जो जीव या जानवर जो होते हैं ना वो कहाँ में रहते हैं, पानी के आसपास या पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जलीय यानी कि एक्वेटिक, ठीक है। अब यहाँ भी आपको एक्वा दिख रहा है, एक्वा मतलब भी होता है जलीय, ठीक है, यानी कि जो जल में रहने वाले होते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है। 130 है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जहाँ पर कृषि की जा सकती है या कृषि करने योग्य होता है, उसे हम बोलते हैं अरेबल। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा अरेबल में एबल, एबल मतलब ही होता है योग्य होना, और जो आर है ना इसे हम एग्रीकल्चर समझेंगे, ठीक है। आर मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के एबल होना, आर एबल यानी कि एग्रीकल्चर के एबल होना, यानी कि कृषि करने योग्य होना। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन ऑन अ प्लान, यानी कि मनमाना होना, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, आर्बिट्रेरी, ठीक है, यानी कि जो किसी चीज के बीच में पड़ता है, मतलब जो मध्यस्थ होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि एक जो आदमी है ना उसे अरबी भाषा आती है, ठीक है। अब वो आर्बिट्रेरी यानी कि जो अरबी भाषा आती है ना उसे तो वो अरबी में ही बोले जा रहा है, जबकि सामने वाले लोग बोल रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तुम मत बोलो, तुम चुप हो जाओ, तब भी वो अरबी में बोले जा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, मनमानी हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि किसी विवाद को खत्म करने के लिए जब 2 पार्टी के बीच में एक मध्यस्थ को रखा जाता है ना, ताकि वो उस बात को सुलझा सके या अपनी कोई राय दे सके, उसे हम बोलते हैं पंच या मध्यस्थ होना, यानी कि आर्बिट्रेटर होना, ठीक है। तो इसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब गांव के लोगों में लड़ाई होती है ना, तो क्या हुआ कि वहाँ जो मतलब उन लोगों को क्या यूँ समझिए कि अरबी भाषा आती है, ठीक है। अब जो समझाने वाला है ना वो अरबी भाषा में मतलब ये समझिए कि वहाँ के लोगों को अरबी भाषा, मतलब एक जो 2 पार्टी है ना उसमें से एक को अरबी आती है और एक को अरबी नहीं आती है, तो उनके बीच में एक आदमी को लाया जाता है जिसे अरबी भी आती है, हिंदी भी आती है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी बात समझाता जाएगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ट्रैक्टर को ट्रैक्टर से समझ सकते हैं, ठीक है, जो गाँव में जो ट्रैक्टर चलते खेतों में, तो जो ट्रैक्टर है ना उसे लेकर कोई हो गया होगा कुछ, है ना, किसी लड़ाई हो गई होगी या किसी के कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर यानी कि ट्रैक्टर वाले विवाद को सुलझाने के लिए अरबी बोलने वाले इंसान को लाया गया, यानी कि अरबी और हिंदी बोलने वाले इंसान को लाया गया, ताकि वो दोनों पार्टीज को समझा सके और उनके बीच में क्या कर सके, मध्यस्थता कर सके। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्स, यानी कि जो मानव पुरातत्व विज्ञान के बारे में स्टडी करता है, यानी कि पुरातत्व विज्ञानी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट में आपको जो लॉजी दिख रहा है ना, इसका मतलब साइंस से होता है, यानी कि विज्ञान। और ये जो आर्कियोलॉजी होता है ना, यानी कि पुरातत्व विज्ञान, यानी कि जो स्थलों की खुदाई के बारे में जो भी होता है ना स्टडी, उसे हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और ये आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा
ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, यानी कि स्थलों की खुदाई से संबंधित स्टडी करना हिस्ट्री की, ठीक है, यानी कि पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी। यहाँ पे आपको लॉजी वर्ड दिख रहा है। लॉजी मतलब क्या होता है? साइंस होता है, ये एक रूट वर्ड है। और आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, ये भी आपने हिस्ट्री में सुना होगा। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि जो बहुत पुराना या प्राचीन हो चुका वो क्या रहता है? उपयोग में नहीं रहता है, यानी कि आर्चेक, ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है प्राचीन, यानी कि जो बहुत पुराना हो। तो यहाँ आपको चाय वर्ड दिख रहा है ना, चाय बहुत साल पुराने से चली आ रही है और आज भी चल रही है, ठीक है, तो आप इसे चाय से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि प्राचीन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही वर्ड्स रखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।